एक राजनीतिक प्रयोग आप लोगों ने किया, अन्ना आंदोलन, और उस उसके बाद जो कुछ हुआ हम सब देख रहे हैं। आपने भी हाल में रिग्रेट भी किया था कि मैं अन्ना आंदोलन में क्यों मैं शामिल हुआ। वो रिग्रेट क्यों था? नहीं, रिग्रेट इसलिए नहीं था कि हमने आंदोलन किया। देखिए, उस समय भ्रष्टाचार बहुत था यूपीए की सरकार में। 2G, कोलगेट, सब में खूब भ्रष्टाचार हुआ, उसमें कोई शक हो नहीं सकता। बहुत भ्रष्टाचार था, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना ठीक था, लेकिन हमको ये देखना चाहिए था कि इस आंदोलन को पीछे से भाजपा सपोर्ट करवा रही है और उनका मकसद तो बस एक ही है कि कांग्रेस को गिराकर ये पावर में आ जाएं। और हम लोगों को ये समझना चाहिए था कि अगर ऐसा हुआ तो और बुरा होने वाला है, क्योंकि भाजपा तो सिर्फ भ्रष्ट ही नहीं है, लेकिन कम्युनल भी है, फैसिस्ट भी है, एंटी साइंटिफिक भी है, सभ्य भी नहीं है। मतलब गाली गलौच, मारपीट, हर तरह की चीज़ें जो कांग्रेस में नहीं थी। कांग्रेस में भ्रष्टाचार था उस यूपीए सरकार में, लेकिन ये सब नहीं था, फैसिज्म नहीं था, इस तरह का असभ्य बिहेवियर नहीं था, एंटी साइंटिफिक नहीं था। तो इसलिए हम लोगों को ये और क्लोजली देखना चाहिए था कि इसका हश्र क्या होने वाला है और कौन इसका फायदा उठा रहा है। आपको कब लगा कि बीजेपी सपोर्ट कर रही है इसको? नहीं, मुझे तो बाद में लगा, इन रेट्रोस्पेक्ट। उस समय तो हम लोग ये, कम से कम मैं तो ये क्लोजली नहीं देख रहा था। मुझे तो ये भी इतना एहसास नहीं था कि भाई रामदेव और ये रविशंकर वगैरह ये भाजपा के कहने पर आए हैं इस इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सपोर्ट में, और इनका मकसद तो बस एक ही है कि किसी तरह से कांग्रेस की सरकार गिरे और भाजपा की सरकार आए। मैं इन सब चीज़ों को बहुत क्लोजली, बहुत सस्पिशियसली नहीं देखता था, तो इसलिए मुझे उस समय एहसास नहीं हुआ। ये तो बाद में इन रेट्रोस्पेक्ट, जब कांग्रेस की सरकार चली गई और भाजपा की सरकार आ गई, तब हम जब रेट्रोस्पेक्टिवली देखने लगे, तब मुझे लगा कि बिल्कुल ये हो रहा था हमारे पीछे। लेकिन कैसे नहीं देख पाए आप? क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि जगह-जगह आरएसएस, बीजेपी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रही है बड़े पैमाने पर। लेकिन आप लोग कैसे चूक गए? आप लोग इतने देखिए, मैं तो बहुत सस्पिशियस हूँ नहीं, तो इसलिए नहीं, आप लोग से मैं इन मतलब सब चीज़ों। आप, योगेंद्र यादव, मेधा योगेंद्र पाटकर, बहुत यादव, सारे ऐसे आप जैसे नहीं, लोग इकट्ठे योगेंद्र हुए थे। यादव तो उस समय नहीं थे। योगेंद्र यादव तो बाद में आए, बाद में जब हम्म। पार्टी बनी। तो जब अन्ना आंदोलन हो रहा था उस समय योगेंद्र यादव नहीं थे, वो बाद में आए। वो थोड़ा और क्लोजली देखते हैं। हाँ, लेकिन मैंने और मेरे पिताजी ने भी ये बहुत क्लोजली नहीं देखा। ये हमारी चूक हुई, हमारी भूल हुई। और एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि भाई हम लोग बहुत गलिबल थे कि हम इस उसमें बह गए कि भाई कांग्रेस का भ्रष्टाचार हम लोग उजागर कर रहे हैं, एक एंटी करप्शन कानून बनवा रहे हैं, और उसमें हम लोग बह गए और ये नहीं देख पाए कि इसका फ़ायदा तो एक बहुत ही खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन उठा रहा है, और उसको पीछे से सपोर्ट भी वही ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। क्या अन्ना हजारे की मानसिकता में भी आप लोगों को ये नजर नहीं आया कभी? हाँ, मुझे उस समय इतना नहीं नज़र आया था, लेकिन बाद में अब मैं रेट्रोस्पेक्टिवली अगर देखूं तो ये लगता है कि शायद उनका थोड़ी सिंपैथी बीजेपी के साथ थी। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि अन्ना हज़ारे कोई खराब मानसिकता के साथ आए थे। अन्ना हज़ारे ठीक मानसिकता के साथ आए थे, लेकिन अन्ना हज़ारे को ये मूवमेंट चलाने के लिए अरविंद केजरीवाल और उसके लोगों ने जो ऑर्गेनाइज किया था, उसकी ज़रूरत थी। और पीछे से, या जैसे आप कह रहे हैं कि भाजपा आरएसएस वाले लोग उसको हेल्प कर रहे थे, ये इन लोगों को भी भेज दिया, रविशंकर और रामदेव वगैरह को।
तो ये हुआ, अनफॉर्चुनेट हुआ, बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ, क्योंकि इसका जो कॉन्सिक्वेंस हुआ, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जैसे मैंने बोला कि देखिए, कांग्रेस में भ्रष्टाचार बहुत हो गया था यूपीए में, लेकिन ये जो बाकी खामियां हैं जो उससे भी ज़्यादा खतरनाक हैं, भ्रष्टाचार से भी ज़्यादा, कि कम्युनलिज्म, एक तरह का फैसिज्म, सारे इंस्टीट्यूशंस को नष्ट करना, एक एंटी साइंटिफिक टेम्पर प्रमोट करना, और एक असभ्य बिहेवियर को प्रमोट करना, कि मारपीट, गाली गलौच, इस तरह का बिहेवियर प्रमोट करना, रेपिस्ट को सपोर्ट, ये सब कांग्रेस में नहीं था। क्या मनमोहन सिंह को जिस तरह से उस समय पेश किया गया, उसको लेकर भी कोई रिग्रेट है? वो उस तरह के व्यक्ति नहीं थे। ठीक है कि कुछ उनकी सरकार में आपने जो बताया कि करप्शन के मामले आए, लेकिन टारगेट मनमोहन सिंह भी थे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। हाँ, टारगेट वो भी थे, तो उनकी एक गलती तो ये थी कि वो इस करप्शन को अनदेखा कर रहे थे। वो खुद करप्ट नहीं थे, खुद बहुत ईमानदार आदमी थे, लेकिन ये करप्शन चल रहा था, इसमें जो यूपीए के दूसरे घटक दल और कांग्रेस के लोग भी इन्वॉल्व थे, ये सब इन्वॉल्व थे, लेकिन मनमोहन सिंह उसमें नहीं इन्वॉल्व थे। और लेकिन उस सरकार को चलाने के लिए वो उसका अनदेखा कर रहे थे। ये तो उनकी गलती थी, लेकिन वो पर्सनली बहुत ईमानदार आदमी थे, और इन लोगों से तो बहुत ही बेहतर आदमी थे। जिस तरह की मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, या जिस तरह की सरकार अब आ गई है, इन लोगों से तो बहुत ही बेहतर आदमी थे, बहुत जेंटल आदमी थे, उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। अन्ना आंदोलन के बाद किसान आंदोलन, दो बड़े आंदोलन इस दौर में हुए हैं। अन्ना आंदोलन से उस समय की सरकार जिस तरह से निपट रही थी, और किसान आंदोलन से जिस तरह से मोदी सरकार ने निपटा, इन दोनों में क्या फ़र्क देखा? देखिए, अन्ना आंदोलन के ऊपर कभी भी इस तरह का ड्रैकोनियन पावर नहीं यूज़ करी गई यूपीए सरकार के द्वारा। ना पुलिस को छोड़ा गया हम लोगों के पीछे उन दिनों, ना ही लाठी, टीयर गैस, गोली वगैरह चलाई गई, लेकिन किसान आंदोलन के ऊपर तो ये सब किया गया। कांटीले तार लगा दिए गए, तरह तरह की चीज़ें करी गई उनको रोकने की। ये तो दूसरी बात है कि जो पंजाब के फार्मर्स थे, किसान जो थे, वो उनमें इतनी हिम्मत थी कि वो इस सब से भी निपट लिए और सरकार को झुका दिया कि वो 3 काले कानून वापस लें। लेकिन इस सरकार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, हर तरह से उसको कुचलने की कोशिश करी गई थी। लेकिन ये अन्ना आंदोलन के साथ नहीं हुआ था यूपीए सरकार के दौरान। आपको पता नहीं था कि बीजेपी इसके पीछे है, आपके पिताजी को, शांति भूषण जी को भी पता नहीं था, क्या केजरीवाल को भी इसका अंदाज़ा नहीं था? नहीं, मुझे लगता है केजरीवाल को तो डेफिनेटली अंदाज़ा था, क्योंकि वो एक्चुअली इन लोगों से डील कर रहा था। रामदेव और किरण बेदी, रविशंकर वगैरह को लाना वीके तो सिंह, उसी हाँ, ने किया था, किरण बेदी, वीके सिंह। वीके सिंह, कुमार विश्वास एंड सो ऑन। तो केजरीवाल को तो शायद पता रहा होगा, लेकिन उसको इसकी परवाह नहीं थी कि भाई ये लोग आ जाते हैं या क्या। वो तो अपना अपना मकसद हल करना चाहता था, वो मुख्यमंत्री बनना चाहता था, वो बड़ा पॉलिटिकल लीडर बनना चाहता था। उसको लगता था कि भाई अगर ये मकसद हल होता है तो ठीक है, हम इन लोगों का भाजपा आ जाए केंद्र में, लेकिन कम से कम हम भी बड़े नेता बन जाएं। इसके इरादों की झलक उस समय मिलने लगी थी। बाद में मैंने देखा, देखिए मैं तो एक तरह से अपने आप को गलेबल मानता हूँ कि मैं अपने अरविंद केजरीवाल का रियल चेहरा बहुत देर में पहचाना। क्या था वो रियल चेहरा? तो ये दिखने लगा ना, जब उसने शुरुआत तो ये हुई कि अम, हमारे हम लोग का एक आम आदमी पार्टी वॉलंटियर एक्शन मंच बना,
वॉलंटियर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका जो लीडर था उसके नाम से कोई एसएमएस चला दिया गया ये कह के कि सब लोग को भाजपा ज्वाइन कर लेनी चाहिए, और उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल ने उसको पार्टी से बर्खास्त कर दिया। मैं डिसिप्लिनरी कमेटी का चेयरमैन था, तो मुझे वो आया कि भाई ये एसएमएस मैंने नहीं भेजा, आप इसकी जांच करवा लीजिए। तो मैंने अरविंद से बोला इसकी जांच करवा लो। कहता हम क्यों करवा लें। तो मैंने फिर उससे बोला कि भाई तुम ही पुलिस को कंप्लेंट कर दो, मैं पुलिस वाले में किसी को बोल देता हूँ कि वो इसकी जांच कर दे। तो जांच करके यही बात निकली कि भाई वो केजरीवाल का ही कोई समर्थक था, इसने एसएमएस नहीं भेजा था। तो आप अगर ये इस हद तक उतर आए कि आप अपने ही वॉलंटियर को बदनाम करने के लिए एक फैब्रिकेटेड एसएमएस चला दें, उसके बाद फिर हम लोगों ने पार्टी की 33 कमेटी बनाई थी, पॉलिसी कमिटीज़। हम लोग को अपनी पार्टी की पॉलिसी बनानी थी, सब ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी, बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी। हम लोगों को बैठ के तय करना था कि हमारी पार्टी की क्या पॉलिसीज़ होंगी। उस पर वो उस समय कहता है कि नहीं इसकी क्या ज़रूरत है, इसको कूड़े में फेंक दो, कि हमको कोई पॉलिसी बनाने की ज़रूरत नहीं है, जब कोई मुद्दा उठेगा तब फिर हम देखेंगे हमको क्या स्टैंड लेना है, हमको जो पॉलिटिकली कन्वीनियंट स्टैंड लेना होगा हम लेंगे। फिर कैंडिडेट सिलेक्शन की बात आई 2015 के विधानसभा चुनाव में। उसमें एक से एक रियल एस्टेट डीलर्स और भ्रष्ट लोगों को, जिन्होंने हमारे वॉलंटियर्स को पीटा था, उन्हीं लोगों को टिकट देने लगे। तो हमने जब ऑब्जेक्ट किया तो कहते हैं नहीं हम इन्हीं को देंगे। तो इस बात पर तब ये सब जब हमने देखा और फिर पार्टी का लोकपाल को बर्खास्त कर दिया, सारा ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म कर दिया। हम लोगों की पार्टी तो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के लिए बनाई गई थी ना, कि हम लोग एक बिल्कुल पारदर्शी तरीके से काम करेंगे, हम लोग का इंटरनल अकाउंटेबिलिटी होगी, इंटरनल लोकपाल भी होगा, हम लोग बिल्कुल डेमोक्रेटिकली फंक्शन करेंगे, हम लोग अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगे अच्छे अच्छे एक्सपर्ट से पूछकर। वो सब उसने ख़त्म कर दिया। वो तो बस प्योर पावर पॉलिटिक्स में ही इंटरेस्टेड था कि भाई हम वही तिकड़म विकड़म जो नॉर्मल दूसरी पार्टियां करती हैं उससे हम किसी तरह से सत्ता में आ जाएं। तो ये सब तब दिखने लगा जब ये हमने देखा, तब फिर अलग हो गए। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.